हेलो बच्चों, कैसे हो? तो आप लोग मुझे लग रहा है कि पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे रेगुलर वीडियो देख रहे हैं। और नहीं देख रहे हैं तो देखिए ज़रूर, और पूरा वीडियो देखिए। इसलिए मैंने आपको छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ जिससे आप बोर ना हो, जितना आप पढ़ सकते हैं, जितना आप कंसंट्रेट कर सकते हैं। वीडियो 20 मिनट्स पढ़िए, 20 मिनट्स कॉपी से पढ़िए, देखना कितना कमाल का रिजल्ट आएगा आपका। ठीक है ना, किसी भी बोर्ड में हो। तो आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कौन सा टॉपिक शुरू करने चल रहे हैं? प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। जो जल्दी से समझने में दिक्कत होती है आप लोगों को, तो ये ध्यान से पढ़िएगा। आज पूरा प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस हम डिस्कस करते हैं आपके साथ अच्छे से। ठीक है ना, प्रोडक्ट मतलब समझ रहे हो, जो निकलता है रिएक्शन में। इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस करने पे जो प्रोडक्ट बनते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलाइसिस करने पे जो प्रोडक्ट बनते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द प्रोडक्ट फॉर्म्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। वेरी सिंपल। A product of electrolysis depend on the following factor। कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करते हैं? वन इज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। वन इज द क्या होगा? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। एक किस पर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर डिपेंड करता है। भाई इलेक्ट्रोलाइट का नेचर जैसा होगा प्रोडक्ट तो वैसे बनेंगे। बहुत सिंपल सी बात है, जैसा नेचर होगा इलेक्ट्रोलाइट का वैसी तो प्रोडक्ट बनेंगे। जैसे कपड़े बन रहे हैं कि जिस कलर का होगा थ्रेड उसी कलर का तो कपड़े बनेगा। बहुत सिंपल सी बात है। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर डिपेंड करता है। दूसरा, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पर डिपेंड करता है। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोड टू टाइप्स के होते हैं, आपको बताऊं। एक तो होते हैं रिएक्टिव इलेक्ट्रोड। कौन से? रिएक्टिव इलेक्ट्रोड। जैसे आपका जिंक हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है ना, ग्रेफाइट हो गया। क्या हो गया? ग्रेफाइट हो गया, ग्रेफाइट। ये आपका रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है। और इनर्ट इलेक्ट्रोड दूसरा क्या होता है? जो रिएक्ट नहीं करता। इनर्ट इलेक्ट्रोड जनरली प्लेटिनम होता है। क्या होता है? प्लेटिनम इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है, प्लेटिनम, ठीक है ना। और यहाँ पे सिल्वर इलेक्ट्रोड भी होगा, Ag। गोल्ड भी होता है लेकिन गोल्ड लेते नहीं, प्लेटिनम भी लेते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड में। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पर भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट है आपका, तीसरा पॉइंट है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। किस पर डिपेंड करता है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पर डिपेंड करता है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पर भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पर भी डिपेंड करता है, ध्यान रखिए। इसका काम तब है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का, जब एक से ज्यादा रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी हो इलेक्ट्रोड पर। एक से ज्यादा रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी हो किस पर? इलेक्ट्रोड पर। ध्यान दीजिए, मतलब अकेला एक रिएक्शन नहीं हो रहा, अकेला हो रहा था हो जाता। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दूं, मॉल्टेन NaCl। मॉल्टेन NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, समझिए। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या कहाँ पे कराते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये सेल लगा दिया, ये आपका एनोड है, ये आपका क्या है? कैथोड है। इसमें हमने रखा है मॉल्टेन NaCl। और ये जो इलेक्ट्रोड है वो इनर्ट है, मतलब प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड है। ये जो इलेक्ट्रोड है वो क्या है? प्लेटिनम के। तो मॉल्टेन NaCl में आप देखेंगे, मॉल्टेन NaCl में आप देखेंगे क्या क्या है? Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। ठीक है ना।
तो यहाँ पे ध्यान रखिए NaCl डिसोसिएट होगा, क्या देगा Na पॉजिटिव प्लस क्या होगा Cl नेगेटिव। तो बहुत सिंपल सी बात है, कैथोड इज हियर नेगेटिव इलेक्ट्रोड, एनोड इज द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। व्हेन यू विल पास इलेक्ट्रिसिटी, कैटायन स्टार्ट मूविंग टुवर्ड अपोजिट इलेक्ट्रोड ना, मतलब कैटायन किधर, सोडियम किधर जाएगा कैथोड की तरफ और क्लोराइड किधर जाएगा एनोड की तरफ। एनोड पे जो रिएक्शन होगी, देखो यहाँ कुछ नहीं देखना, यहाँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वगैरह की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए एनोड पर क्लोरीन जाएगा, 2Cl माइनस गिव्स Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, क्या देगा Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखिएगा। और कैथोड पर क्या होगा, यहाँ पे एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पर वही सोडियम मेटल 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या होगा डिपॉजिट हो गया। तो अब आपसे पूछा जाए कि मोल्टेन NaCl का प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है। तो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द मोल्टेन NaCl, सोडियम लिबरेटेड एट द कैथोड एंड क्लोरीन लिबरेटेड एट द एनोड, तो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। मतलब जब आपने इलेक्ट्रोलाइसिस किया तो कैथोड पर सोडियम लिबरेट हुआ, एनोड पर क्या लिबरेट हुआ, ठीक है ना, यहाँ कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर ये नोट कर लेना, ये एग्जांपल था मोल्टेन NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस। तो हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को समझते हैं, लेकिन एग्जांपल के साथ एक साथ पढ़ा देंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ, हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझना है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वाला समझना है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वाला कॉन्सेप्ट समझना है। ये कॉन्सेप्ट तब अप्लाई होगा जब पॉसिबिलिटी हो कैथोड या एनोड पे एक से ज्यादा रिएक्शन हो रही हो, क्या हो, एक से ज्यादा रिएक्शन हो रही, तो एनोड पे वही रिएक्शंस होगा जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। वो रिएक्शन पहले होगी एनोड पर दूसरी रिएक्शन के रेस्पेक्ट में। जैसे मान लीजिए सपोज 2 रिएक्शन हो सकती है एनोड पर, तो जिसका स्टैंडर्ड रिएक्शन पोटेंशियल कम होगा उसकी पॉसिबिलिटी है होने की, ठीक है ना। और कैथोड पे वो रिएक्शन होगा जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, दोनों रिएक्शन में ज्यादा होगा, उसका होगा। समझ है कि नहीं बात। तो ये पॉइंट लिख लो, फर्स्ट पॉइंट इसमें। फिर एग्जांपल देंगे आपको, इसको समझाएंगे। और तो जैसे ए पॉइंट लिया हमने एनोड के लिए, एट एनोड only those reaction preferred which has क्या होगा, which have low SRP value, वो रिएक्शन क्या करेंगे, एट एनोड रिएक्शन प्रिफर्ड विच हैज लो SRP वैल्यू, उसी रिएक्शन को प्रिफर करते हैं जिसकी SRP वैल्यू लो होती है। व्हाट इज SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, क्या होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है ना, जो भी बताया था। तो जिसकी लो होगी। बी पॉइंट ध्यान रखना, एट कैथोड ओनली दोज रिएक्शन प्रिफर्ड या अकर, ओनली दोज रिएक्शन अकर्ड या प्रिफर्ड विच हैज हाई SRP वैल्यू। प्रिफर्ड का मतलब यहाँ प्रिफर्ड लिखो, क्योंकि प्रेफरेंस होता होंगी तो दोनों, प्रिफर्ड विच हैज हाई SRP वैल्यू, ये ध्यान रखना। अभी हम इसका एग्जांपल लेंगे। जैसे हम क्या करें, अगर इलेक्ट्रोलाइसिस किसका करें, चलो इलेक्ट्रोलाइसिस कराने चल रहे हैं हम एक्वस NaCl, किसका बेटा, एक्वस NaCl। इसमें क्या है, एक्वस NaCl, ठीक है ना। एक्वस NaCl में कौन कौन से कैटायंस हैं बताओ। कैटायंस आपका Na पॉजिटिव है, H पॉजिटिव है, आपको पता लग जाए।
और एनाइन कौन सा, Cl नेगेटिव OH नेगेटिव। आपको पता है Na और Cl कहाँ से है, NaCl से, और H और OH कहाँ से है, वाटर से है। कहाँ से है, वाटर से, ध्यान रखिएगा। कहाँ से है ये, वाटर से। Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक है ना, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, डन, ठीक है ना। ये आपकी क्या है, बैटरी नेगेटिव, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पे दो रिएक्शन देखिए, एनोड पर क्या क्या हो सकता है। एनोड पे देखो एक रिएक्शन तो हो सकती है 2Cl माइनस Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा 2OH माइनस, क्या होगा, 2OH माइनस H2O, ठीक है ना, प्लस हाफ O2, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन है। दो रिएक्शन हो सकती है एनोड पर। अच्छा, इसके लिए ई नॉट की वैल्यू, इसके लिए ई नॉट की वैल्यू क्या होगी, 1.36 वोल्ट है, और इसके लिए ई नॉट की वैल्यू है बेटा 1.23 वोल्ट। अच्छा, कैथोड पे कौन सी रिएक्शन, कैथोड पे दो रिएक्शन हो सकती है, नंबर देते हैं 1 2। अच्छा, कैथोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है बच्चे, देखो रिडक्शन, H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या देगा बताओ, H2। इसके लिए नॉट की वैल्यू क्या होगी जरा बताओ, नॉट की वैल्यू क्या होगी 0.00 वोल्ट। अच्छा, सोडियम है, कैथोड पे रिडक्शन होगा ना उधर जाके, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2Na, ई नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस 1.61 वोल्ट, माइनस क्या होगा 1.61 वोल्ट। क्लियर हुआ। तो दो रिएक्शन पॉसिबल है यहाँ पे, एनोड, ठीक है ना, और क्या है, कैथोड। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा बताइए, ठीक है ना। आप कौन से करेंगे, तो अगर हम देखें एनोड पर, एट एनोड ओनली दोज रिएक्शन प्रिफर्ड व्हिच हैव लो चार्ज वैल्यू, इन दोनों पे क्या है, इन दोनों पे कौन होना चाहिए, सेकंड इक्वेशन को होना चाहिए, लेकिन सेकंड नहीं हो रही, यहाँ एक रीजन है, एक्सेप्शन है। लेकिन यहाँ पे कैथोड पर कौन सी होनी चाहिए, एट कैथोड ओनली दोज रिएक्शन प्रिफर्ड व्हिच हैज हाई एसआरपी वैल्यू, जिसकी एसआरपी वैल्यू क्या होती है, हाई होती है। अब इन दोनों रिएक्शन में किसकी एसआरपी वैल्यू हाई है, इन दोनों रिएक्शन में किसकी एसआरपी वैल्यू हाई है जरा बताओ, ठीक है ना। इसकी एसआरपी वैल्यू बहुत हाई है, इसकी एसआरपी वैल्यू क्या है, हाई है, मतलब समझ आया, इसकी एसआरपी वैल्यू हाई है, तो ये वाली रिएक्शन होगी। इसमें तो कोई एक्सेप्शन नहीं है, कैथोड पे तो कोई एक्सेप्शन नहीं होता। हाँ, यहाँ पे क्यों एक्सेप्शन है, क्योंकि यहाँ ओवर वोल्टेज है। क्या है, ओवर वोल्टेज, क्या बोलते हैं उसे, ओवर वोल्टेज, इसे क्या बोलते हैं, ओवर वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है ना। ओवर वोल्टेज क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट समझना होगा। ये देखिए, मैं आपको बताऊं, इसका प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पहले लिख देता हूं, फिर इसका रीजन बताऊंगा क्यों हुआ सेकेंड रिएक्शन। तो एट ए नोड इक्वेशन सेकंड प्रिफर्ड, इक्वेशन 2 प्रिफर्ड, मतलब क्या बनेगा, ऑक्सीजन लिबरेट होगी, इक्वेशन 2 प्रिफर्ड, इक्वेशन 2 होगा। व्हाइल एट एनोड, एट कैथोड सोडियम Na प्रिफर्ड, ठीक है ना। इस पर क्या होगा, सोडियम प्रिफर्ड होगा। व्हाट, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, ओ सॉरी, यस, एट कैथोड इक्वेशन 3 प्रिफर्ड, कौन सी होगी, 3 होगी इक्वेशन। इसका मतलब एनोड पे कौन सी गैस निकलेगी, क्लोरीन। रिजल्ट के अकॉर्डिंग ध्यान रखना, जब आप एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे, एनोड पे क्या निकलेगा, क्लोरीन गैस, और कैथोड पे क्या निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा। क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। समझ आया कि नहीं है, ये आपका प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है। बच क्या गया, इधर हाइड्रोजन निकल गया, इधर क्लोरीन निकल गया, बच आपका गया NaOH। अब सोल्यूशन में क्या रह जाएगा आपका, NaOH। ये छोटी सी रिएक्शन आप लोअर क्लासेस में पढ़ते थे 10th वगैरह में, क्लोर एल्कली प्रोसेस के नाम से। अगर आप मॉल्टेन एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, याद आया होगा अगर आपको, तो क्या देगा बताइए,
अगर इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो क्या बनता है, H2 प्लस Cl2, H2 प्लस क्या होगा, Cl2 प्लस 2NaOH, H2 प्लस Cl2 प्लस क्या होगा 2NaOH। तो मतलब प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या हुआ, हाइड्रोजन लिबरेटेड एट कैथोड, क्लोरीन लिबरेटेड एट एनोड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड रिमेन इन सॉल्यूशन। तो इसका प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है। लेकिन एक चीज मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये क्यों नहीं हुआ, जबकि मैंने लिखा था एडिडोट ओनली दोज रिएक्शन प्रिफर्ड व्हिच हैव लो एसआरपी वैल्यू। होना चाहिए था ऑक्सीजन लिबरेट होना चाहिए था, लेकिन हो रहा है क्लोरीन। तो उसके पीछे एक कॉन्सेप्ट और है, ओवर वोल्टेज, जो कि चौथा कॉन्सेप्ट है। जो ओवर वोल्टेज होता है, ओवर वोल्टेज की वजह से क्या होता है, वो रिएक्शन नहीं हो पाती। तो यहाँ ऑक्सीजन बनने की वजह से ओवर वोल्टेज चाहिए, इसको एक्स्ट्रा पोटेंशियल अप्लाई करोगे तब जाके होगा। तो यहाँ पे लगभग 1 वोल्ट का एक्स्ट्रा पोटेंशियल लगाओगे तब जाके रिएक्शन होगी। तो अगर इस 1 वोल्ट को और इस 1.23 वोल्ट को ऐड कर दो तो टोटल नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 2.23 वोल्ट हो जाएगा। तो अब ये देखिए, ये दिख तो नहीं रहा है लेकिन अंदर से काम कर रहा, तो इसका इस इक्वेशन का नेट पोटेंशियल जो है 2.23 वोल्ट है। अगर ये 2.23 वोल्ट हो गया और ये क्या है आपका, जरा समझिए 1.36 वोल्ट है, तो कौन सी किसके लिए एसआरपी वैल्यू कम है, इक्वेशन फर्स्ट के लिए जो है, इक्वेशन यहाँ पे फर्स्ट के लिए, ये फर्स्ट लिखना आपको, इक्वेशन कंफ्यूज मत होना, गलती सेकंड लिखा था। इक्वेशन फर्स्ट प्रिफर्ड ओवर एट द कैथोड। फिर से बताता हूँ, समझिए, हमने ये कहा था, चाहे रिपीट करके देख लेना आप इसे दोबारा, कि इन दोनों रिएक्शन में हमने ये कहा था एनोड पे वही रिएक्शन होगी पहले जिसका एसआरपी वैल्यू क्या है, जिसका एसआरपी वैल्यू क्या है, कम है। तो देखने में तो इसका लग रहा है, लेकिन ऑक्सीजन बनने की वजह से यहाँ पे क्या है, 1.1 वोल्ट का ओवर वोल्टेज है। मतलब इस रिएक्शन को कराने के लिए इतना ही पोटेंशियल और देना पड़ेगा, जिससे प्रोसेस क्या हो जाएगी, तभी हो पाएगी, नहीं तो प्रोसेस नहीं हो पाएगी। समझना है इस बात को, ठीक है ना, क्लियर हुआ। तो ओवर वोल्टेज क्या है, तो ओवर वोल्टेज को डिफाइन कर देते हैं। समझ आया, देखो आपने एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस किया, एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस जब किया तो कैथोड पे क्या लिबरेट हुआ, हाइड्रोजन, और एनोड पे क्या हुआ, क्लोरीन, ठीक है ना। क्यों, रूल के अकॉर्डिंग। यहाँ पे ऑक्सीजन क्यों नहीं लिबरेट हो रहा, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा पोटेंशियल चाहिए होगा, तब जाके जब एक्स्ट्रा पोटेंशियल 1 वोल्ट का हो जाएगा तो 2.23 हो जाएगा, तो ये तो कम ये हो जाएगा, इसलिए क्लोरीन निकलेगा। समझिए कि बात। अच्छा, ओवर वोल्टेज क्या होता है, ओवर वोल्टेज चौथा पॉइंट है, ओवर वोल्टेज। ओवर वोल्टेज कहते हैं हम उसे द एक्स्ट्रा पोटेंशियल व्हिच मेक द प्रोसेस डिफिकल्ट टू अकर। द एक्स्ट्रा पोटेंशियल, ओवर वोल्टेज की डेफिनेशन लिख लेना, ओवर वोल्टेज, द एक्स्ट्रा पोटेंशियल व्हिच मेक द प्रोसेस डिफिकल्ट टू अकर, द एक्स्ट्रा potential, the extra potential which makes the process difficult to occur, difficult to occur, called over voltage. The extra potential which make the process difficult to occur. ऑक्सीजन बनने की वजह से 1 वोल्ट एक्स्ट्रा पोटेंशियल चाहिए होगा, तब जाके वो रिएक्शन होगी। तो इसका मतलब उसका नेट पोटेंशियल ज्यादा हो गया, तो इसलिए ऑक्सीजन लिबरेट नहीं होगा। क्या लिबरेट होगा, ठीक है ना। अब मैं एक और आपको बता दूं, काफी हेल्प हो जाएगी। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिस्चार्जिंग पोटेंशियल, ये भी हेल्प करेगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिस्चार्जिंग पोटेंशियल, मतलब कौन डिस्चार्ज पहले होगा उसका ऑर्डर, डिस्चार्जिंग ऑफ एनाइन। देखिए कौन सा एनाइन पहले डिस्चार्ज होगा, ये ध्यान रख लो। सल्फेट है, सल्फेट सबसे बाद में होता है, OH माइनस है अगर कहीं तो वो बाद में होगा, फिर Cl माइनस है, Br माइनस है, I माइनस। इन आयंस में, यही आयंस आपको आएंगे कॉम्पिटिटिव जेई तक, नीट तक, इन आयंस में अगर कहीं आते हैं तो डिस्चार्ज कौन होगा पहले, ये ट्रिक है आपके लिए, हेल्पफुल रहेगी। कौन डिस्चार्ज होगा पहले, ठीक है ना, पहले आयोडाइड होगा, और आयोडाइड नहीं तो ब्रोमाइड, ब्रोमाइड नहीं तो क्लोराइड।
क्लोराइड नहीं तो हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड नहीं तो सल्फेट। अब एक चीज आप समझ सकते हैं, देखो वहां पे Cl और OH का रिडक्शन हो रहा था, कौन पहले डिस्चार्ज हुआ? Cl, OH बाद में होगा, तो इसलिए एनोड पे कौन सी गैस निकलती है? क्लोरीन निकलती है। और केटायन वाले केस में जिसका SRP वैल्यू ज्यादा होगा, जो मतलब लेस रिएक्टिव होगा, जिसका SRP वैल्यू पॉजिटिव होगा, वो फास्टर रिएक्ट करेगा। क्या रिएक्ट करेगा? फास्टर रिएक्ट करेगा, ठीक है ना। तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं आपको समझाने के लिए। जैसे देखिए आपके ये NCERT का ही क्वेश्चन है, ये वाला लास्ट वाला 3.18 क्वेश्चन नंबर क्या है आपका? 3.18। इसमें क्या है? एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 विद सिल्वर इलेक्ट्रोड। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3, उसका क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का कराते हैं पहले आपको। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम इनर्ट इलेक्ट्रोड है, कौन सा? इनर्ट इलेक्ट्रोड है। फिर अभी रिएक्टिव इलेक्ट्रोड के साथ कराऊंगा इसी का। अब AgNO3 में एक्वस सॉल्यूशन, दो इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे जरा देखिए, दो है, यहाँ पे नाइट्रेट रख लो, नाइट्रेट तो और कम होता है। तो इस एक्वस सॉल्यूशन में क्या क्या है? एक तो कैटायन में Ag है और क्या है? H पॉजिटिव है। और एनायन में क्या है जरा बताओ? NO3 माइनस है, क्या है? NO3 माइनस है, और क्या है? और आपका OH नेगेटिव है। तो बताओ एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी? इन दोनों में एनोड की कौन सी रिएक्शन होगी? ये वाली होगी आपकी, ठीक है ना। AgNO3 है, एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी? इसका तो डिस्चार्जिंग और ज्यादा होता है, OH होगा, OH माइनस, ये रिएक्शन देंगे 2OH माइनस गिव्स H2O प्लस क्या होगा? हाफ O2 प्लस क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन। और कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी? अब दो पॉसिबिलिटी है ना यहाँ पे, यहाँ तो आपने इस आयन से कर लिया, इसके H पॉजिटिव प्लस क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स क्या हो जाएगा? H2, गिव्स क्या हो जाएगा? H2। इसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? 0.00 वोल्ट होता है। और यहाँ Ag 2Ag पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लिया तो क्या हुआ बताइए? 2Ag सॉलिड, और इसकी नॉट वैल्यू क्या हो गई? 0.80 वोल्ट होती है बच्चा, ठीक है ना। तो कौन सी प्रीफर्ड होगी बताइए? कैथोड पर, कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी? कैथोड पे कौन सी होगी? मैंने कहा था जिसका SRP वैल्यू ज्यादा होती है, तो इसका प्लस 0.80, इसका क्या है? माइनस 0.80 है, समझ में नहीं बात? तो ये कैथोड पर होगा। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस एट द कैथोड। सिल्वर लिबरेट होगा, तो सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा आपका? H और क्या है? HNO3 साथ में